अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस फ़ानी दुनिया में हर चीज़ ने ही तकरीबन फ़ना हो जाना है। वो मखलूक कोई भी हो, चाहे इंसान हो, जानवर हो, परिंदे हों, उसने इस दुनिया से फ़ना हो जाना है। और बल्कि इसका हमें कि इस्लामी किताबों में भी ज़िक्र मिलता है कि ये दुनिया भी जो है ना ये फ़ानी है। इसमें मतलब कि ये जो हमारा कुराया अर्ज़ है, इसने भी फ़ना हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। और इसी तरह इस पे रहने वाली मखलूक है, वो भी जो है ना, कोई भी मखलूक हो, उसने भी मर जाना है। आप देख लें कि परिंदे हैं वो भी मर रहे हैं और पैदा भी हो रहे हैं। जानवर, इंसानों का भी यही सब, इंसान जानता है कि कई लाखों इंसान रोज़ाना पैदा होते हैं और कई लाखों इंसान रोज़ाना मरते हैं। दुनिया के बहुत बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत ज़्यादा जगह पे आप पता है कि लोग पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं। और इसका वाज़ह हमें पैगाम भी मिलता है इस्लामी किताबों से। अल्लाह पाक का ये पैगाम है, इसमें कोई शक व शुबहत नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर इंसान है, इंसान को अल्लाह पाक ने इससे बेहतरीन मखलूक बनाया है इस कुरान पर, और इसने भी इससे दुनिया से चले जाना है, मर जाना है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर इंसान, अगर एक दफ़ा उसको मौका मिला है ज़िंदगी गुजारने का, ज़िंदगी मिली है, तो उसको ज़िंदगी फिर जो है ना वो इंसानों वाली गुजारनी चाहिए। बेशक उसे इंसान ने मर जाना है, मैंने भी मर जाना है, लेकिन जो है ना हर इंसान ने ही मर जाना है, लेकिन ज़िंदगी इंसानों जैसी ही गुजारनी चाहिए। क्योंकि मैं किसी इंसान का या इंसानों का किसी जानवर से या जानवर से मुआवजा नहीं करना चाहता। मैं तो इंसानियत की तौहीन समझता हूँ कि किसी जानवर से इंसान का मुआवजा करूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसान को जो है ना एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, कि बिल्कुल इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए कि वो आया, थोड़ी सी तालीम हासिल की, बच्चे पैदा किए और घर बनाया, चाहे मतलब कि शादी की, बच्चे पैदा किए, घर बनाया, और जो 50 60 70 साल की ज़िंदगी है ऐसे ही कमाता रहा और सारी कमा कर चला गया। मतलब बच्चों के लिए या फैमिली के लिए ये कोई ख़ास वो ज़िंदगी नहीं जो इंसान एक आम इंसान की होनी चाहिए। लेकिन ये है कि हम इंसानों ने बल्कि अक्सर हम इंसानों ने ऐसी सोच बना ली कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी है कि ये आए हैं और बड़े हुए हैं, शादी की है, बच्चे पैदा किए और घर बना लिए, बस इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन इंसान का एक अलग पहचान है इंसान की इस कुरान पर, क्योंकि इंसान के पास मालिक ने, खालिक ने अकल दी है, उसको सलाहियतें दी हैं सोचने और समझने की। जब इंसान सोचने और समझने की सलाहियतों को बेहतरीन इस्तेमाल करता है तो इंसान बेहतरीन ज़िंदगी गुजारता है, बेहतरीन ज़िंदगी के में मकसद बनाता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, वो कैसे जीना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा मकसद बना लें। बेशक आपका मकसद जितना आप सोच सकते हैं, जितनी जितनी आपकी हदूद है, वहाँ तक अगर आप मकसद बना लेते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी ज़िंदगी है। अगर आप अपने माशरे को बेहतर करते हैं, अगर आप टीचर हैं, अपने स्टूडेंट को बेहतर कर लेते हैं, जितने आपके पास तालिब इल्म पढ़ते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा मकसद है, कोई छोटा मकसद नहीं है। बल्कि एक इंसान की इस्लाह भी बहुत बड़ा मकसद है। अगर आप अपनी इस्लाह कर लेते हैं ना, सबसे पहले ही बात यह है कि आप अपनी इस्लाह कर लेते हैं, अपने खुद से खामियां ख़त्म कर लेते हैं, खुद को बेहतर कर लेते हैं, तो फिर यह है कि आपके इससे अपने आपकी आपकी वजह से बहुत से लोग जो है वो आपके साथ जुड़े हुए आपसे बेहतर असर लेते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन यह है कि अगर आप उनको पैगाम दें आप जो है ना, हमारे अंदर कुछ खामी है जो हमारा नुकसान कर रही हैं, हमें कैसे इन खामियों को दूर करना है, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर गुजार सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। देखिए ना, बहुत से ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े मकसद पे काम किए। मैं ये नहीं कहता कि आप फिलासफर बन जाएं या कोई साइंसदान बन जाएं, लेकिन ये है कि अपने छोटे जितने जहाँ तक आपकी हदूद है वहाँ तक तो आप बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी अदारे में मुलाजिम हैं, या ये है कि अगर आप किसी अपने माशरे में रह रहे, कोई फलाही इदारा बना दें, कोई छोटी सी बड़ी जिंदा मिसाल है हमारे लिए, अब्दुल तारेदी साहब, हम देख लें कि इतना बड़ा एक फलाही इदारा बनाया और वो आज भी काम कर रहा है। लेकिन वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका इदारा जो है ना वो आज भी काम कर रहा है। अगर आपकी हदूद इतनी नहीं है, अगर आप इतना वसी पैमाने तक नहीं सोच सकते, आप कुछ छोटा सोच लें जहाँ तक आपकी हदूद है। अपने घर तक सोच लें, अपने मोहल्ले तक सोच लें, या अपने शहर तक सोच लें। कोई ऐसा मतलब कि फलाई काम कर लें, वो भी बहुत बड़ा मकसद है। मतलब कि अगर आपके अपने किसी इलाके में, अपने आपके किसी एरिए में कोई सफाई का सिस्टम नहीं है, निज़ाम नहीं है, ये आप काम कर सकते हैं। या आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं, वहाँ ईमानदारी से काम करें आप। लेकिन आपका कोई भी शोबा हो, उस शोबे में अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो आप ये खुद को जो है ना बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इंसान है, इंसान बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकता है, अपने खुद को बेहतर कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को सोचने की सलाही दी है, समझने की सलाही दी, इन सलाहियतों को इस्तेमाल करके इंसान जो है ना वो बेहतर हुए हैं। हर इंसान जो है ना वो पैदाइशी नहीं है कि उसके पास इतना बाशऊर हो गया कि वो उसके पास जो है समझ सलाहियत, वो बचपन में ही सलाहियतों को समझने लग पड़ा है। लेकिन ये है कि इंसान किसी वक्त भी बाशऊर हो सकता है, क्योंकि इस काबिल हो सकता है कि उसको समझ बूझ हो कि वो अपनी सलाहियतों को कैसे इस्तेमाल करे, कैसे बेहतर हो सकता है, उसके अंदर कौन सी ऐसी खामियाँ हैं
जिनको वो दूर कर सकता है। और तो इसका ये है कि इंसान जो है ये मैं तो कहता हूँ बड़े से बड़ा भी सोच सकता है, और बड़े से बड़ा, जब बड़ा से बड़ा सोच सकता है तो बड़े से बड़ा अमल भी कर सकता है। इंसान जो है ना, इंसान है, आप देख लेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मकसद बनाकर उन पे काम करके दुनिया से चले गए। उनके उनके मकसद आज भी जो है ना वो उन पे काम हो रहा है, और उनके जो है ना बड़ा मकसद है, कुछ लोगों ने मकसद को हासिल कर लिया है। लेकिन फिर भी यह है कि इंसानियत की भलाई के लिए लोगों ने काम किया है। आप भी अपने, अगर आपके पास इतनी एबिलिटी है, काबिलियत है, अपने अंदर काबिलियत अगर नहीं है तो उसको पैदा करें अपने अंदर। ये है कि क्योंकि इंसान जो मुस्बत सोचता है, मैं मान ही नहीं सकता कि उसके अंदर जो है काबिलियत ना हो। सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि इंसान को अल्लाह पाक ने बेहतरीन सलाहितों से नवाजा है, और जब इन सलाहितों को बेहतरीन इस्तेमाल करता है तो इंसान काबिल हो जाता है। जब काबिल हो जाता है तो इंसान जो है ना अपना नाम पैदा करता है इस दुनिया में भी, और यह है कि और इस दुनिया में अपना नाम पैदा कर जाने के बाद भी उसको जिंदा रखा जाता है। अब देख रहे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं इंसानों की भलाई के लिए, इंसानों के अपने फ़ायदे के लिए किताबें लिखी, चाहे वो कोई भी शुबा, मेडिकल का शुबा हो, साइंस का शुबा हो, कोई भी शुबा, उस पर उन्होंने बड़े यानी कि बड़ी खलूस नीयत के साथ जो है ना काम किया इंसान ने। और सबसे अहम काम ये है कि अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप अपनी नीयत को बेहतर करते हैं, अपनी सोच को बेहतर करते हैं, तो आप जो है ना एक अच्छे अमल पे काम कर सकते हैं, आप एक अच्छा मकसद बना सकते हैं ज़िंदगी के जीने का। अगर आप ज़िंदगी के जीने का अच्छा मकसद बनाते हैं तो ये दूसरों को भी फ़ायदा होता है, आपके अपने घर वालों को फ़ायदा होता है, आपके माशरे को फ़ायदा होता है, आपके मुल्क को फ़ायदा होता है कि अगर आप बेहतर कोई बड़ा काम करते हैं, जहाँ तक आपकी हदूद है वहाँ तक अगर बड़ा काम करते हैं ना, ये आप इंसान के लिए बड़ा ही काम है। जो दूसरों, चाहे वो दूसरे किसी एक इंसान के लिए काम करे, चाहे अपने माशरे के लिए काम करे, ये बड़ा ही काम है, मैं उसको बड़ा काम समझता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इंसान को जो है ना एक दफ़ा ज़िंदगी अगर मिली है तो वो बेहतरीन ज़िंदगी गुजार कर जाए। बेहतरीन ये है कि इंसान का अगर अमल अच्छा होगा तो उसका किरदार अच्छा बनेगा, और अच्छे किरदार के लोग आपको पता है बाहर माशरे में अच्छे लफ्ज़ों के साथ जाने जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ा मकसद बनाना है, हमारा छोटे से छोटा मकसद हो लेकिन नेक नीयत पर मबनी हो। चाहे हम किसी इदारे, किसी शोबे में काम कर रहे हो, उसके अंदर ईमानदारी हो, खलूस के साथ काम कर रहे हो, क्योंकि जब खलूस के साथ इंसान काम करता है तो उसको उसको पहचान मिलती है कि ये इंसान भी ईमानदार है, इखलाकन भी अच्छा है, किरदार से भी अच्छा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ना बेहतर से बेहतर खुद को काम कर सकें। हमें ज़िंदगी जो अल्लाह पाक ने हमें दी है, अगर एक बार हम इंसान हैं और अगर ज़िंदगी भी इंसानों की तरह ना गुजार कर जाएँ तो कितने दुख और तकलीफ़ की बात है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि जो समझ बूझ इंसान रखता है वो हमेशा यूँ अपनी ईमानदारी पर कायम रहता है और ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारता है। तो इसलिए ये है कि हमें ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनफी सोच और मनफी अमल इंसान की ज़िंदगी के जो मुफीद लम्हात हैं वो ज़ाया हो जाते हैं इंसान के। क्योंकि इंसान जब मनफी सोचता है तो इंसान का नुकसान होता है, इंसान के इर्द गिर्द भी जो माशरे के लोगों का भी नुकसान होता है। अगर आपने किसी चीज़ में मिलावट भी की है अपनी मनफी सोच से, तो ये है कि दूसरों का भी नुकसान आप कर रहे हैं और अपना भी नुकसान कर रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि हमें ऐसा अमल नहीं करना चाहिए जिससे हमारा भी नुकसान हो और हमारे माशरे के लोगों का भी नुकसान हो। क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान के पास जो है समझ बूझ है, अगर इंसान बेहतर सोच सकता है तो बेहतर अमल भी कर सकता है। तो क्योंकि अगर एक बार ज़िंदगी मिली है तो उसको बिल्कुल अच्छे इंसानों की तरह ज़िंदगी हमने गुजारनी है और गुजार कर जाना है। तो इसके लिए हमें यह है कि कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी हदूद में रह कर भी अब हम खुद को ही ठीक कर लें तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम खुद को ठीक करेंगे तो इसका फ़ायदा मेरे घर वालों को भी पहुंचेगा और मेरे माशरे को भी पहुंचेगा। बेशक हम कोई बड़ा काम ना करें, लेकिन यह है खुद को भी ठीक करना, ये भी वो बहुत बड़ा काम है। अगर हमारे अंदर कुछ खामियां हैं, गलतियां, कोताहियां, हम इसको ठीक कर सकते हैं। हमारे पास समझ बूझ, हम इन अल्लाह पाक की दी हुई सलाहियतों को बेहतर इस्तेमाल करके हम खुद को ठीक कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो खुद को ठीक ना कर। हाँ, चंद लोग हैं जो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल ना कर सकें, जो अब नॉर्मल है कुदरती तौर पर पैदाशी अब नॉर्मल है, जो अपनी सोच को या समझ को इस्तेमाल ना बेहतर कर सके। लेकिन दूसरे अक्सरियत लोग तो ये है कि अपनी सोच को बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी अकल को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी अगर अच्छी होगी तो हम अच्छे होंगे, हमारे साथ वाले जो लोग हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि इंसान का किरदार अगर अच्छा है तो इंसान के अपने किरदार से पहचाना जाता है, और किरदार से लोग मुतासर भी होते हैं। इंसान की बातों से कोई बहुत कम लोग हैं जो मुतासर होते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ इंसान के किरदार से लोग मुतासर होते हैं। और इंसान की अच्छी सोच अच्छा अमल पैदा करती है, और अच्छे अमल से इंसान का अच्छा किरदार बनता है। तो हमें बेशक कोई हमारे हमारे अंदर या हमारी सोच के अंदर कोई बड़ा मकसद आए या ना आए, लेकिन ये है कि हमने खुद को बेहतर करना है, खुद को ठीक करना है। एक अच्छे इंसान की तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है, जैसे अच्छे इंसान दुनिया में
आपके मुआशरे में नज़र आते हैं। हर इंसान देखता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको तारीफ़ के काबिल होते हैं, बड़े अच्छे ईमानदार इंसान बहुत बड़ा अच्छा है, अच्छे अखलाक व किरदार का मालिक इंसान बहुत अच्छा इंसान है। तो इसके लिए हर इंसान की या अपने मुआशरे की भलाई सोचने वाला इंसान अच्छा है, बेशक उस पर अमल करे या ना करे, या उसकी इतनी वुसअत है या नहीं है, लेकिन यह है कि इंसान को जहाँ तक उसकी सोच है, जहाँ तक उसकी हदूद है, इंसान को जो है ना बेहतर करना चाहिए, बेहतर अमल करना चाहिए और बेहतर काम करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर इंसान को बड़ा काम करना चाहिए, लेकिन वो बड़ा नहीं कर सकता, लेकिन कम छोटा जो है ना वो उसको अच्छा काम ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहले वो अपनी इस्लाह कर ले और ख़ुद को अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारे, क्योंकि बेहतर गुजारने से इंसान जो है ना वो अपनी सोच को बेहतर कर सकता है और अपने अमल को बेहतर कर सकता है। और ये मेरा आज का पैगाम था। मुझे दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।